अनिल की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। उसने सोचा क्यों ना वो अपनी बड़ी बहन के घर घूमकर आता है। अनिल ने अपने मम्मी पापा से इजाज़त ली और बड़ी बहन के घर पहुंच गया। अनिल की बहन जयपुर में रहती थी और उनका 1 साल का बच्चा भी है। वह जैसे ही अपनी दीदी के घर पहुंचा तो उसकी दीदी उसे देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि अनिल अपनी बहन के घर पहली बार गया था। अनिल के जीजा ने अनिल का हाल चाल पूछा और बोला कि हाथ पैर धो लो, खाना खाने का समय हो गया है और साथ में रात का खाना खा लो। अनिल ने हाथ पैर धोए और खाने के लिए बैठ गया। खाना खाते समय अनिल की नज़र अपनी दीदी पर पड़ी। उसने देखा दीदी का फिगर ज़्यादा बड़ा हो गया है। खाना खा ही रहा था तभी उसकी दीदी बोली, अनिल क्या देख रहे हो? अनिल ने कहा, दीदी आपका फिगर बहुत बड़ा हो गया है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। दीदी ने कहा, क्या करूं? अब हो गया तो हो गया। अच्छा ऐसा करना, खाना खाने के बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना, हम दोनों एक साथ सोएंगे जैसे बचपन में सोते थे। यह बात सुनकर अनिल खुश हो गया। उस समय जीजाजी भी अनिल से कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद खाना पूरा हो गया तो सभी लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। जीजाजी अलग कमरे में सोने के लिए गए और दीदी अलग कमरे में गई थी। जब अनिल दीदी के कमरे में पहुंचा तो देखा वहाँ तो एक ही बेड पड़ा हुआ था। यह देखकर अनिल सोचने लगा कि वह कहाँ लेटेगा। दीदी कमरे से निकलकर बाथरूम में चली गई और नाइटी पहनकर वापस आ गई। उस नाइटी में दीदी बहुत सुंदर लग रही थी। अब दीदी बेड पर लेट गई और अपने लड़के को दूध पिलाने लगी। अनिल ने दीदी से पूछा कि मैं कहाँ पर लेटूं? तो दीदी बोली, तुम भी यहीं मेरे बगल में लेट जाओ। अनिल उसी बेड पर लेट गया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। जब अनिल की रात में आँख खुली तो देखा उसकी दीदी उसकी तरफ मुंह करके सो रही थी। अनिल ने अपना हाथ दीदी के ऊपर रख दिया। उसे लगा कि दीदी उसकी सो रही है, पर वो जग रही थी, बस आंखें बंद किए लेटी थी। अब अनिल के अंदर और हिम्मत आ गई। उसने अपनी दीदी को अपनी बाहों में भर लिया और कसकर सीने से चिपका लिया। दीदी शर्म से कुछ नहीं बोल रही थी। जब अनिल की हरकत ज़्यादा बढ़ी तो उसकी दीदी ने अनिल को डांट दिया और वह चुपचाप सो गया।